हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सक्सेस मंत्रा पॉइंट। मैं दोबारा से हेमंत प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने पढ़ाया आपको मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के बारे में बताया, मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताया कैसे होता है, और ये भी जाना कि जुगाड़ क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग पिछले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। सो आज हम लोग फंक्शंस के कुछ बचे हुए, मैनेजमेंट के कुछ बचे हुए फंक्शंस हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल जितने भी फंक्शंस हैं उनकी एक शॉर्ट ब्रीफिंग भी देखेंगे ताकि आप बिना पेन पेंसिल आसानी से चीज़ों को याद रख सकें। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब आता है टर्म डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी चीज़ का निर्देश देना, डायरेक्शन देना, डायरेक्ट करना, गाइड करना, ये सारे टर्म जिसमें आते हैं वही अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे इट इज़ द टास्क ऑफ द मैनेजर टू गाइड, सुपरवाइज, लीड एंड मोटिवेट द सबॉर्डिनेट्स। मतलब यहाँ पे एक मैनेजर का टास्क होता है कि वो अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को गाइड करे, उनको सुपरवाइज करे, उनको मोटिवेट करे और साथ ही साथ उनको सबॉर्डिनेशन भी देता रहे कि तुमको किस तरह से काम करना है, क्या तुम्हारा कंपनी का क्या गोल है, किस तरह से तुम सही एफर्ट दे के सही काम कर सकते हो, ताकि क्या हो सके, टू इंश्योर दैट दे वर्क इन द राइट डायरेक्शन। एक्चुअल में होता क्या है कि लोग काम करते करते किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक प्रॉपर जो सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए वो लोग कर नहीं पाते हैं। काम करते करते लोग डिविएट हो जाते हैं, जो अक्सर हम सभी लोगों के साथ में होता है। सो यहाँ पे डायरेक्टर का यही काम होता है या मैनेजर का यही काम होता है कि वो सुपरवाइज करे, गाइड करे, मोटिवेट करे और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबॉर्डिनेशन देते हुए फर्म को आगे बढ़ाए। सो फार एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न, जो भी हमारे फर्म का ऑब्जेक्टिव है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको आराम से पाया जा सके, इजीली अचीवेबल हो। सो नाउ कंट्रोलिंग क्या है, अब हम कंट्रोलिंग देखते हैं। द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन, मेक श्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इज एज पर द प्लान। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग क्या करता है मैनेजमेंट में, ये इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्या इंश्योर करते हैं, हमारी फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें और क्या इन्वॉल्व होता है, एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड कंपेयरिंग देम विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होती है, जो एक्चुअल टर्म पे माना जाता है कि एक एम्प्लॉय से कितना आउटपुट मिलना चाहिए या हमारी फर्म का इतना आउटपुट होना चाहिए, वो माना जाने वाला टर्म स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहलाता है। और उसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई कितनी है। एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का डिफरेंस ही बताता है कि हमारी फर्म कितना आगे गई है या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। सो इन केस ऑफ एनी वेरिएशंस, अगर कोई भी वेरिएशन होता है तो उसके लिए सही डिसीजंस या सही करेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट का, विच मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज़। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी प्रोसेसेस या जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस होने हैं उनको एक प्रॉपर सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है साथ साथ चलना। अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय उसका साथ नहीं दे रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी गोल किसी भी फर्म को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सो हमेशा इसीलिए कहा जाता है, और जैसे कि आप सबको पता है, मोदी जी ने भी बोला है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही एक फर्म को भी काम करना पड़ता है। विच मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। मतलब जितने भी एफर्ट्स लग रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये इंश्योर करना। एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी सक्सेस अचीव करनी है तो उनको ऑब्वियस से बात है कोऑर्डिनेट करके ही चलना पड़ेगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग एवरीवन नोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक छोटी सी ब्रीफिंग, जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर आपको शॉर्ट में याद करना है, शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं आप, तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से याद हो सकती हैं और बिना बहुत ज़्यादा पेन पेंसिल लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए, चीज़ें बहुत आसानी से आपको क्लियर होने वाली हैं। तो व्हाट इज़ टू बी डन, ये हमारा प्लानिंग का पहला फंक्शन है कि हमें करना क्या है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। वेयर इट इज़ टू बी डन, कहाँ करना है ये भी पता होना चाहिए। और व्हेन इट इज़ टू बी डन, मतलब हमें कब करना है, क्या करना है,
कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। हमें ये सारी चीज़ें जब हम लोग प्लान कर लेते हैं तभी हम किसी चीज़ को या किसी चीज़ में हाथ डाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो आइडेंटिफाइंग एक्टिविटी होती है कि अभी तक आपने जो भी प्लान किया है उसको आइडेंटिफाई करना। उसको सेकंड आता है ग्रुप करना, मतलब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है, सो उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करने का मतलब आता है कि ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। आप सभी समझ सकते हैं कि अगर जो भी टास्क आपने डिज़ाइन कर लिया है उसको कौन करेगा, कैसे करेगा, उन सब के लिए ग्रुपिंग की जाती है कि किस क्लास में कौन सा काम डालना है। उसके बाद असाइनिंग एक्टिविटीज़, जो भी आपने डिसाइड कर लिया है, ग्रुपिंग कर लिया है, तो लोगों को उनका टास्क देना, असाइन करना, ड्यूटीज़ असाइन कर देना, असाइन एक्टिविटीज़। असाइनिंग का मतलब होता है टास्क गिविंग। और उसके बाद आता है डेलीगेटिंग अथॉरिटी। अगर आपने किसी को टास्क दे दिया, कुछ करने के लिए जिम्मेदारी दे दी, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी का मतलब होता है एक पावर, एक तरह की पावर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर्स को दी जाती है या फिर मैनेजर्स को दी जाती है थ्रू द टॉप एग्जीक्यूटिव्स या थ्रू द टॉप मैनेजमेंट। सो बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी को भी एक तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके साथ ही साथ उसको पावर भी देना होता है। डेलीगेटिंग अथॉरिटी का मतलब ही होता है कि किसी को पावर देना। अथॉरिटी का मतलब होता है एक तरह की पावर। हम लोगों ने प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, अब स्टाफिंग का नंबर आता है। स्टाफिंग में देखते हैं, हम लोगों ने प्लान भी कर लिया, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी कर लिया। तो अभी देखते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, अब जितना भी काम आपने डिसाइड किया, लोगों को अपॉइंट कर लिया या पता चल गया कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपके पास कितना मैन पावर है उसका आपको प्लान कर लिया आपने पहले ही। तो आपको मैन पावर प्लानिंग करनी है कि कितना आदमी मेरे पास है, कौन किस काम को कैसे करेगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का चयन करना, ठीक है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू स्किल्स, अकॉर्डिंग टू टैलेंट उनका सिलेक्शन करना। उसके बाद जब आप सिलेक्शन कर लेंगे देन आपका नंबर आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। अब जिसको आपने सेलेक्ट किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस पर्सन हो या कहीं से सीख के आया हो सकता है आपके पास फ्रेशर आया हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ट्रेन करें और उसका डेवलपमेंट करें। देन आफ्टर अप्रोजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। अब वो बंदा ट्रेंड हो गया, काम कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट तक पहुँचाने में मदद कर रहा है, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रमोशंस और ट्रांसफर्स भी देते रहें। और ये भी आप ही की जिम्मेदारी है एक अकॉर्डिंग टू या एज अ फर्म ओनर कि अगर आप किसी का प्लानिंग कर रहे हैं, उसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं, अप्रोजल प्रमोशन ट्रांसफ़र भी दे रहे हैं, तो साथ ही साथ उसको रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करें। बिकॉज विदाउट रेम्यूनरेशन कोई भी वर्कर अपने फुल इंटरेस्ट से काम नहीं करता है। क्योंकि अगर किसी भी वर्कर को ये सेफ्टी की फीलिंग आ जाए कि हाँ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वी आर सेफ, सो वो अपना जितना भी एफर्ट है वो 100 के बजाय 200% देने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज़ फैक्ट। डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग में क्या है, सबसे पहले आता है सुपरविजन। सुपरविजन, अब डायरेक्ट करने का मतलब ही क्या है, आपको निर्देश देना। मान लें अगर आप अपने आप को एक फर्म में ओनर मान लें या डायरेक्टर मान लें, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप किसी को अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय रखेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे, डायरेक्ट करेंगे, उसको सुपरवाइज करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। सो सुपरविजन इसी को बोलते हैं। सुपरवाइज करने का मतलब है इंडिकेशंस देना, कैसे काम को करना है। उसके बाद अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को सुपरवाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेंगी। क्योंकि बिना अच्छी बोली बोले आप किसी से कोई भी काम नहीं करा सकते। बिना अच्छी लैंग्वेज बोले आप किसी से कोई भी अच्छा आउटपुट लेने की एक्सपेक्टेशन भी ना करें। क्योंकि कम्युनिकेशन, आप अपनी बातों से किसी से कुछ भी करा सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है, आप सभी ने देखा भी है कि आप किसी भी फर्म में जाएंगे तो कोई भी मैनेजर होगा या फिर कोई भी डायरेक्टर होगा, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देन जब एक बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, मोटिवेटेड है, मोटिवेट करने का काम कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा या मैनेजर्स करेंगे या सुपरवाइजर्स करेंगे। सो अगर मोटिवेशन लेवल बना हुआ है लोगों के अंदर तो भी आउटपुट को पाना इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। सो मोटिवेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फंडा। मोटिवेशन लोगों को, अगर मोटिवेशन लोगों के अंदर डाला जाए तो मोटिवेशन से आप, जब तक बंदा मोटिवेटेड नहीं होगा आप उससे काम नहीं ले सकते। ये भी आप बहुत अच्छे से समझ लें। देन आफ्टर लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप तो आप सभी लोग समझते हैं। लीडरशिप तो बहुत कॉमन टर्म है। लीडर का मतलब होता है जो आगे आगे चले, नेता।
एक तरह से कह सकते हैं। सो अगर आपको दिखता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बंदा है जो आगे आगे चल के लोगों से काम करा सकता है, तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि लोग उसको फॉलो करना अच्छे से पसंद करेंगे। लीडरशिप का मतलब ही होता है एक गुड क्वालिटी लीडर जो होता है वो कुछ भी काम, कोई भी काम किसी से कैसे भी करा सकता है। ये अच्छी खासियत होती है अच्छी लीडरशिप की। नेक्स्ट थिंग इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बिना कंट्रोलिंग के भी एक ऑर्गेनाइजेशन सफ़र आसानी से नहीं कर सकती है, क्योंकि शुरुआत में होता क्या है, लोग टास्क डिज़ाइन कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, स्टाफिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अगर फर्म पे कंट्रोल नहीं है प्रॉपर, किसी भी एक टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कंट्रोल अगर नहीं होगा, तो कोई भी फर्म अपने आउटपुट तक आसानी से नहीं पहुंच सकती। कंट्रोलिंग में हमारा पहला टर्म आता है सेटिंग स्टैंडर्ड। सेटिंग स्टैंडर्ड मतलब आपको अपने फर्म का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि हमको इस तरीके से इतने टाइम में इतना काम करना है। जब आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लोग काम करेंगे। इसके बाद आता है मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को रेगुलर चेक करते रहना, मेज़र करते रहना। और वो कौन करेगा? वो ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्टर तो करेगा नहीं, ये काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। देन आफ्टर मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके देगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि हमारा ये जो टास्क डिज़ाइन टास्क है, इस पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो कितना प्रॉफिटेबल है या कितना इससे आउटपुट मिल रहा है। मेजरिंग परफॉर्मेंस इसी में आता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग कॉज ऑफ डेविएशंस। मतलब अगर आपके परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आती है, ऑब्वियस बात है, देखा गया आदमी अपने गोल पे चलते चलते कई बार भटक जाता है, तो क्यों भटकता है, उसका कारण ये फाइंड करना कि डिविएशन हुआ क्यों, आखिर रास्ता बदला कैसे, या कमियां क्यों आई, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में सफ़र क्यों करने लगी। उन कारणों को खोजना। ऐसे कारणों को खोजने के लिए या ऐसे कारणों को खोजने का जो टर्म दिया गया है, फाइंडिंग कॉजेज ऑफ डेविएशन दिया गया है। जब एक बार अपनी आदमी कमियों पे काम कर लेता है तो उसके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जब आपने फाइंड कर लिया कि आखिर आपके फेलियर हो क्यों रही है, आप क्यों फेल हो रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उन कारणों के पीछे जाने की कोशिश करेंगे और उनका सही क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्या कंक्लूजन लिया जाए और क्या एक्शन हमें लेना चाहिए जिससे कि वो ड्रॉबैक्स पूरी हो सकें। इसको बोलते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू।